देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी। ठीक है, देखो यदि हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस गिवन है 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 100 वोल्ट बैटरी। तो हमें इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा उसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखो इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस पता है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 100 वोल्ट है। तो एनर्जी स्टोर जो हो जाएगा कैपेसिटर में वो कितना हो जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, तो 1/2 C का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैराड, तो 20 × 10⁻⁻6 इंटू V इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है कैपेसिटर के क्रॉस 100, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 1/2 × 20 × 10⁻⁻6 इंटू ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁴ आ गया, यानी कि ये हो गया 10, इसको कैंसिल आउट करो तो 10 × 10⁻⁻6 × 10⁴, दिस इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, 0.1 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ h। ठीक है, 2 सर्कुलर प्लेट है और उस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वह हमारे पास h है। टू मेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, काफ़ी इजी है। देखो हमारे पास क्या गिवन सिचुएशन है कि यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है h। ठीक है, और यह दोनों प्लेट मिलके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। तो इसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, ε0 A/d, ε0 इंटू ए क्या होता है एरिया ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट का एरिया। हाँ, ये भी गिवन है कि इस सर्कुलर प्लेट का रेडियस जो है वो r है, तो एरिया ऑफ दिस प्लेट कितना हो जाएगा πr², सेपरेशन कितना है h। ठीक है, यही हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ε0 πr² मैच है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैज ए इनिशियल चार्ज 10 माइक्रोकूलम, नाउ इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वोल्टेज 20 वोल्ट। ठीक है, द चार्ज इन स्टेडी स्टेट ऑन द कैपेसिटर। देखो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो गिवन है 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है, इस कैपेसिटर पर इनिशियली कुछ चार्ज है एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन ये। फिर क्या किया गया कि नो इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ ए वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, फिर से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि 20 वोल्ट के बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है कि चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली क्या जानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका स्टेडी स्टेट में सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ ये हो जाएगा, ये होगा ना 20 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेडी स्टेट में जो सर्किट बनेगा कुछ इसी वे में बनेगा। ठीक है, और हमें चार्ज निकालना है स्टेडी स्टेट में, तो Q बराबर C × V होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। C क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस कितना है इसका 1 माइक्रोफैराड, तो 1 × 10⁻⁻6। अब देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यदि हम यहाँ देखें तो इसको लिख सकते हैं 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कि बी आंसर जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, वैसे हम यदि हम लोग इसका स्टेडी स्टेट में इक्विवेलेंट सर्किट नहीं भी ड्रॉ करते, हमें डायरेक्ट पता है कि स्टेडी स्टेट में जो स्टेडी स्टेट बोलो या किसी भी इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 20 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है C × V, C मुझे इसका पता है और इसके क्रॉस वोल्टेज हर समय 20 है, तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम कितना होगा C × V, दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें क्या पूछा गया है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय
ओपन सर्किट। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेडी स्टेट में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो केवल एक ही चीज़ मुझे करना है कि कैपेसिटर जहाँ भी है उसको ओपन टर्मिनल से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका स्टेडी स्टेट में सर्किट ड्रॉ करें तो स्टेडी स्टेट में इसका कैसा सर्किट हो जाएगा, हमारे पास एक रेसिस्टेंस हो गया, ये 1 ओम का है, और ये एक बैटरी है 1 वोल्ट का, ये हमारे पास रेसिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर को ठीक है हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। बट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है 1 ओम का, और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी है 1 वोल्ट का। ठीक है, कुछ इस वे में कनेक्शन है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और हमारे पास जो सर्किट आ गया कुछ ये आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, देखो चार्ज ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इजकल टू C इंटू वी। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, किसी भी टाइम पे C तो इस कैपेसिटर का 1 माइक्रोफैराड ही होगा। हमें क्या निकालना था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में कुछ ये है। अब देखो इस कैपेसिटर के क्रॉस ही मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा यही V का वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहां से देखो कि यह जो कैपेसिटर है, यह जो आपका कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर इस बैटरी के साथ क्या है, पैरेलल में है ना। यह जो कैपेसिटर है यह बैटरी के साथ क्या है, पैरेलल में, यानी कि इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू बैटरी के ईएमएफ के बराबर। तो इसका 1 वोल्ट का बैटरी है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो Q बराबर C इंटू वी से हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस तो 1 माइक्रोफैराड है तो 1 इंटू 10 के पावर -6, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट इज आल्सो 1, तो ये आ गया 1 माइक्रो जूल आ जाएगा। सॉरी चार्ज निकालना है ना, तो 1 माइक्रो कूलम्ब हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें हमें क्या फाइंड करना था कि हमें क्या निकालना है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इन द फॉलोइंग सर्किट इन स्टेडी स्टेट इज। ठीक है, देखो यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम लोग इसका डायग्राम बना लें। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हमारा C है, ये C है, ये 2C है, यहाँ कोई पॉइंट A है जहाँ का मुझे पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग जानते ही है कि यदि सभी कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो और सीरीज में कनेक्टेड हो तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑल टाइम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन, एक्चुअली 2 कंडीशन है, सभी कैपेसिटर सीरीज में होना चाहिए और सभी कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होना चाहिए। यदि यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर वह सभी कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड है उस पर चार्ज सेम होगा। तो मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में बिकॉज यह तीनों इनिशियली अनचार्ज भी था, सीरीज में भी कनेक्टेड है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इस तीनों पे चार्ज सेम होगा। मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q आ गया, इस पे भी चार्ज Q और इस पे भी चार्ज Q। ठीक है, तो हम लोग हाँ ये मुझे गिवन है 10 वोल्ट का है, और ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक KVL लगा रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस जगह का पोटेंशियल तो 0 है, हम लोग 0 लिख लें, इस जगह का पोटेंशियल 0। फिर देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो +10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाओगे तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और होगा कितना, Q/C है ना। यदि इस कैपेसिटर पर चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर कितना होगा, Q/C होगा। ठीक है, फर्दर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखो तो -Q/C, फिर इसके क्रॉस लिखो तो -Q/2C इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, Q का वैल्यू आ जाएगा, Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो Q/C प्लस Q/2C इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये कितना आ गया बताओ, Q/C प्लस Q/C कितना हो गया, ये 2Q/C प्लस Q/2C इज इक्वल टू 10। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 4q/2c प्लस q/2c, तो 5q/2c इज इक्वल टू 10 आ गया। तो q इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, q इज इक्वल टू 4c के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, मान लेते हैं VA, तो VA का वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया VA, तो वी हैव टारगेट फाइंड द वैल्यू ऑफ VA। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से KVL लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखो इस जगह का पोटेंशियल लिखो, इस जगह का, यदि आप इस जगह का पोटेंशियल लिखोगे तो 0, फिर इधर +10, इसके क्रॉस पोटेंशियल -q/c, फिर इसके क्रॉस का पोटेंशियल -q/c, इस पॉइंट पर आगे इक्वल टू VA, यही होगा ना। इस जगह का पोटेंशियल, फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस इसके इज इक्वल टू ये। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो विद द साइन कन्वेंशन भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो VA इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10 माइनस Q का वैल्यू हमने 4c निकाल दी, तो 4c/c माइनस 4c/c, ये कितना हो गया बताओ, 10 - 4 - 4, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि यदि यहाँ हम लोग देखें, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द सर्किट शोन इन द फिगर, द बैटरी इज आइडियल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर द लॉन्ग टाइम। मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही मुझे निकालना है। ठीक है, फिर वही बात हुआ, देखो जब ये लॉन्ग टाइम आ गया मतलब हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, देखो अब यदि आप इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे स्टेडी स्टेट में, तो कुछ यहाँ पे होगा 10 वोल्ट का बैटरी, और यह एक रेसिस्टर हो गया, यह एक रेसिस्टर 8 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये हमारे पास 4 ओम हो गया, ये हमारे पास कितना ओम का है, ये 2 ओम का हो गया। यहाँ एक कैपेसिटर था जिसको हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया इन स्टेडी स्टेट। हमारे पास ये है कुछ। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कैपेसिटर के क्रॉस, वही मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो कि आपको क्लियरली ये बात पता चल रहा होगा कि यहाँ पे यह दोनों रेसिस्टर सीरीज में है, तो 4 ओम प्लस 1 ओम 5 ओम हो गया, ये कितना हो गया 10 ओम हो गया। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा इस ब्रांच से ये हम निकाल सकते हैं। मान लो ये I1 हो गया, इधर करंट मान लो I2 गया। ठीक है, I1 का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, कितना होगा I1, तो यदि हम लोग I1 निकालें तो इस ब्रांच में जो करंट गया है वो I1 हमने एज्यूम किए हैं। ठीक है, और इस ब्रांच में जो करंट गया ये I1 है, इस ब्रांच में जो गया I2 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो इसके थ्रू करंट कितना जाएगा I = V/R। तो इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और रेसिस्टेंस इसका 5 ओम है, तो 10/5, तो I1 = 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि ये तो 2 एम्पियर हो गया। ये कितना होगा, देखो ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना लग रहा है 10 वोल्ट, तो करंट कितना होगा 10/10 दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, हमें एक अननोन है, एक इक्वेशन चाहिए, कहाँ से आएगा, तो KVL लगा लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग KVL लगाए तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ सीन है और यहाँ पे हम लोग इस लूप में KVL लगा लेते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं, और यह जो V है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से KVL लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, यहाँ तक पहुँच जाओ। तो इस जगह पे पोटेंशियल VA, ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर जा रहे हैं, देखो करंट इधर फ्लो रहा है और हम इधर जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल जिधर हम जा रहे हैं एक्चुअली ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये निगेटिव होगा पोटेंशियल का, और हम लोग इधर जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन लिखना चाहिए और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, करंट 2 एम्पियर, 2 × 1 2 वोल्ट। ठीक है, फिर हम लोग इधर आ रहे हैं, फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो 8 वोल्ट होगा, 8 ओम और 1 एम्पियर करंट, 8 × 1 8 वोल्ट। लेकिन हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ KVL में जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है तो -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, = VB।
तो हमारे पास कितना आ गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर का जो दो प्लेट होगा, यहाँ पे एक प्लेट था, दूसरा प्लेट यहाँ पे, उस दोनों प्लेट, इस प्लेट का पोटेंशियल VA के बराबर हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल VB के बराबर हो गया। इस दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर हो गया, VA माइनस VB, एंड दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एन आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का सीन है कि हमारे पास मान लो ऐसे ऐसे एन आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और ये सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं विद द वोल्टेज V। ठीक है, तो 1 2 ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर है। उसके बाद क्या बोला गया कि दीज कैपेसिटर आर देन रिकनेक्टेड इन सीरीज सच दैट positively charged plate of one capacitor is connected to the negatively charged plate of other, their charge being left undistributed, the potential difference obtained is। ठीक है, अब देखो कि यदि हम लोग देखें इस केस में, तो इच कैपेसिटर पे कितने चार्ज आ जाएंगे, Q बराबर C इंटू V होता है। मान लेते हैं कि इच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था, तो इच पे जो चार्ज आ जाएगा इच कैपेसिटर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस CV। ठीक है, इस पे भी कितने चार्ज आएंगे, तो प्लस माइनस CV, हर कैपेसिटर पे इतना ही चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ये सभी के सभी कैपेसिटर को अब सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मान लो कैपेसिटर नंबर 1 ये है, प्लस माइनस CV चार्ज था। ठीक है, हाँ, जो दूसरा कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट करेंगे वो इस वे में, ताकि फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट और सेकंड कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट कनेक्शन में होना चाहिए। मतलब ये हो गया प्लस माइनस CV। ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट किए। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड ऐसे ऐसे n नंबर। तो हमें ये निकालना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब देखो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बिकॉज इच कैपेसिटर कैपेसिटेंस हमने C एज्यूम किए थे, चार्ज इस पे CV है और कैपेसिटेंस इसका C है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके क्रॉस V और इसके क्रॉस भी V। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V प्लस V प्लस V प्लस V अप टू n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू, या मैं इस पॉइंट को A लिख दूँ, इस पॉइंट को B लिख दूँ, तो हमारे पास जो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू V प्लस अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा NV आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, यह जो हमें गिवन है ये सर्किट, ये इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ABCDEF आर conducting plate each of area A and any two consecutive plates separated by a distance D, the net energy stored in the system after switch is closed। ठीक है, देखो स्विच क्लोज करने के बाद हम लोग सोचना है कि इसमें सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कैसे निकालोगे, 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V²। ठीक है, तो मेरा यहाँ काम क्या होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें यह जो हमें प्लेट गिवन है और इसको यदि हम लोग कुछ दूसरा वे में रिप्रेजेंट करें जहाँ से मुझे क्लियरली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पता चल सके, ठीक है, उस फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यदि हमारा ये प्लेट नंबर 1 इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके कि 1 and 2, देखो इस पॉइंट का मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम G दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम G दे देते हैं। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हमारा कुछ G हो गया और G से प्लेट 1 कनेक्टेड है। ठीक है, 1 and 2 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 के बीच में। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, 2 and 3 के बीच में भी एक प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको भी दिखा दिए। अब देखो 1 and 3 एक वायर से कनेक्टेड है।
तो हमने इसको भी वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, प्लेट 3 और प्लेट 4 के बीच में, तो प्लेट 3 हो गया, ये प्लेट 4 हो गया। ठीक है, 4 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब देखो 3 और 5 एक वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे 3 से 5। ठीक है, फिर 5 और 6 के बीच में एक प्लेट नंबर 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। हाँ, ये G पॉइंट हो गया, ये H हो गया। ठीक है, अब देखो G और H पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है ऑफ द V वोल्ट। ठीक है, तो यह जो प्लेट का कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से यहां तक के जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज 0। यानी कि यहां से यहां के बीच में, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितने भी कैपेसिटर हैं उस पर कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, बिकॉज इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। यदि इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि बैटरी ने जो भी चार्ज भेजेगा कुछ इस तरीका से जाएगा। ठीक है, यानी कि यह सभी के सभी कैपेसिटर यूजलेस हैं, कोई काम का नहीं है, ये। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो इफेक्टिव कैपेसिटर है वो केवल ये है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे C के बराबर, मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, 1/2 C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V²। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो गया C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सभी कैपेसिटर यूजलेस है। ये जितने भी कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है 1 2 प्लेट के बीच में, 2 3 प्लेट के बीच में, 3 4 और 4 5, इस सभी कैपेसिटर में कभी भी चार्ज नहीं आएगा, यह यूजलेस कैपेसिटर है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन, द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 30 माइक्रोफैराड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, इस पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ईच कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रोफैराड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिमेट्री मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक होता है इमेज रिमूवल मेथड। ठीक है, इमेज रिमूवल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जिस दो पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, उस दोनों पॉइंट के मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग प्लेन मिरर रखते हैं। फिर जिस कैपेसिटर का जो इमेज होगा उस दोनों में चार्ज सेम होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम लोग देखें, देखो इस कैपेसिटर का ये इमेज है, यानी कि इस पे और इस पे चार्ज सेम होगा। इसका इमेज ये बनेगा तो इस पे सेम चार्ज होगा। ठीक है, अब सोचो ये कब पॉसिबल है कि इस दोनों पे चार्ज सेम हो जाए, इस दोनों पे चार्ज सेम हो जाए। यदि यह दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, और यह दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाए तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, कुछ इस वे का सर्किट बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे ये कर दें कि यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर दें, और ये तो यहाँ से यहाँ है ही, और ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट B हो गया। ठीक है, यदि हम लोग इस टाइप से कनेक्शन कर दें यहाँ पे, तो इस दोनों में सेम चार्ज हो गया, इस दोनों पे सेम चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इजीली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, देखो यह दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है, ये C/2 हो गया, ये भी C है, ये भी C है। मान लेते हैं कि इच कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट C/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आप क्या देखोगे यहाँ पे कि यह C/2 और ये C, यह दोनों पैरेलल हो गया, तो ये हो गया 3C/2। ठीक है, ये हो गया C। यदि हम इसका फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, इसका रिड्यूस फॉर्मेट, तो कुछ आपके पास ये हो गया कि ये C हो गया, ये आपके पास हो गया 3C/2 हो गया, ये आपके पास C हो गया, और यहाँ से यहाँ शॉर्ट है,
ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, और इस दोनों का भी इक्विवेलेंट 3c/2 हो गया। यहाँ हम लिख देते हैं 3c/2 c और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब एक चीज फिर से यहाँ देखो, यह पूरे कॉम्बिनेशन एक वायर से शॉर्ट सर्किट है ना, यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन पर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यह पूरे कॉम्बिनेशन क्या है, यूजलेस है। ठीक है, तो इसको आप हटा दो, कोई काम का नहीं है ये सब। तो हमारे पास क्या हो गया, अब यह C और यह C क्या चीज में हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक है, मतलब ये यूजलेस है। यदि यूजलेस है तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट जो हो गया कुछ इस वे में हो गया कि ये हो गया और ये हमारे पास C हो गया, ये हमारे पास C हो गया और ये हमारे पास 3c/2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यह C और यह C दोनों C क्या चीज में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट c/2, यह c/2 और 3c/2 क्या है, दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल के लिए 3c/2 प्लस c/2, यही इसका C इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 2c। ठीक है, C के वैल्यू 30 गिवन है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 30 दैट इज इक्वल टू 60 माइक्रोफराड। इसका जो B आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि, ठीक है, देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि फिगर शो एन अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेसिस्टेंस R एंड आइडियल बैटरी। ठीक है, एट t = 0 the switch is closed and it is observed that when the charge on the capacitor is 75% of the maximum value then current in the circuit is 1 ampere। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, find the value of R। ठीक है, देखो एक्चुअली हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है कि 20 वोल्ट का है, यह एक रेसिस्टेंस है और ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, और इसका वैल्यू है 1 माइक्रोफराड और यहाँ पे हम लोग स्विच इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइम t पे ऐसा देखा गया कि इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है Q, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज 75% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या जानते हैं, Q = C × V होता है। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ वोल्टेज भी हम लोग यहाँ बात कर सकते थे, इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एट दिस इंस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 75% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा, स्टेडी स्टेट में होगा कितना, 20 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस टाइम t पे 75% ऑफ कितना वोल्टेज होगा, 75% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, 20 वोल्ट होगा मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस, यानी कि 20 का 75%। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 15 वोल्ट। ठीक है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना आ जाएगा, केवीएल से सोच लो, ये 20 है तो इसके अक्रॉस 15 आ गया तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट में 5 वोल्ट होगा। ठीक है, हाँ ये भी गिवन है कि इसी इंस्टेंट पे इसके थ्रू जो करंट है वह 1 एम्पियर के बराबर है। देखो इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट पता चल गया, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस डिवाइड बाय करंट थ्रू द रेसिस्टेंस। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 5, इसके थ्रू करंट कितना है 1, तो ये 5 ओम आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास सीन है कि इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज। ठीक है, इनिशियली यह जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, हमें क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। ठीक है, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय ओपन टर्मिनल। ठीक है, तो हम लोग यदि इसका स्टेडी स्टेट में सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि हमारे पास ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर को तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। ये हमारे पास 4 ओम का रेसिस्टेंस हो गया और ये हमारे पास कितना का है बताओ,
6 ओम का 6 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, इस पे चार्ज निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम क्या होता है, C इंटू वी। C क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो स्टेडी स्टेट में या किसी भी इंस्टेंट पे इसका कैपेसिटेंस तो 2 माइक्रोफैराड के बराबर ही होगा। ठीक है, हाँ, डिफरेंट इंस्टेंट पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का सर्किट ड्रॉ कर लिए, अब हमारा काम है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यदि हम लोग क्या देखें कि स्टेडी स्टेट में इसको ओपन टर्मिनल से रिप्लेस कर दिए, तो इस ब्रांच के थ्रू करंट कितना हो गया, 0। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस V बराबर R इंटू आई, करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि यह तो यूजलेस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है, अब देखो कि ठीक है ये रेजिस्टेंस यूजलेस था तो इसको हम हटा ही देते हैं, हमारे पास कुछ ये सीन हो गया। अब मेरा टारगेट क्या है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। अब देखो कि यह कैपेसिटर और यह 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, है ना, यानी कि इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। इसके अक्रॉस कैसे वोल्टेज निकालोगे, एक तो ये हमारे पास पता है कि देखो बैटरी ने जो भी करंट भेजा होगा कुछ इस वे में जाएगा, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि हम लोग कैलकुलेट करें कि कितना करंट फ्लो होगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, V बाय आर ना, V तो 12 वोल्ट हो गया, R कितना होगा 6 + 2 8, इसको कितना लिखोगे 3/2 एम्पियर। ठीक है, अब इसके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो 6 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में। तब इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख लो, इसके थ्रू करंट मुझे पता है I बराबर 3/2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 × 3/2 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा। तो स्टेडी स्टेट में इसके अक्रॉस 9 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 9 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, Q बराबर C × V। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज 9 हो गया, तो 18 × 10⁻⁻6 यानी कि 18 माइक्रो कूलम हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इन द सर्किट शोन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इनिशियली अनचार्ज, नो कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन, द चार्ज passed through an imaginary circular loop parallel to the plate, also a circular, and having area is equal to half of the area of the plate। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि यदि देखो हमारे पास मान लो कि यह एक सर्कुलर प्लेट है और दूसरा जो हमारे पास कुछ मान लो कि हमारे पास यह एक प्लेट है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास यह एक प्लेट है और दूसरा जो हमारे पास प्लेट है मान लो ये है। ठीक है, और यहाँ से एक इस प्लेट से एक रेसिस्टेंस का कनेक्शन है और कुछ इस वे में बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस बैटरी के द्वारा जो भी चार्ज का फ्लो होता है वो इस पे और इस पे आता है। ठीक है, और चार्ज जो है एयर के थ्रू यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होता है। ठीक है, जो भी चार्ज है चेंज होता है विद द टाइम ऑन दिस प्लेट एंड ऑन दिस प्लेट। ठीक है, कभी भी एयर के थ्रू इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज एयर के थ्रू नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में आप कोई भी लूप ले लो उसके थ्रू कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी चार्ज एयर मैंने दो प्लेट के बीच में जो एयर गैप होता है उस एयर गैप के थ्रू चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and if the gap is filled with a partially conducting material having the some dielectric constant K and conductivity is 5 × 10⁻⁻14 ohm inverse meter inverse। ठीक है, when the capacitor is charged to a surface charge density of 15 microcoulomb per centimeter squared and the initial current between the plate is 1 microampere। ठीक है, यदि हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस वे में कि हमारे पास मान लो कि यह एक प्लेट है
और दूसरा प्लेट कुछ ये है, ठीक है। इसके बीच में एक पार्शियली कंडक्टिंग मटेरियल फिल है जिसका कंडक्टिविटी सिग्मा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के है, ठीक है। और ये गिवन है कि सिग्मा का जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁻14 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और क्या गिवन है कि इस प्लेट का जो एरिया है या सॉरी रेडियस हमें गिवन है कि इस प्लेट का जो रेडियस है वो 4 × 10⁻² मीटर है, ठीक है। एंड व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज, ठीक है। हाँ, यह जो प्लेट है इस प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा नॉट, हम इसको एज्यूम कर लें तो यह भी हमें गिवन है। कितना गिवन है? 15 × 10⁻, यदि मैं इसको लिखूँ क्या लिखूँगा? 15 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻4 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यही ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 15 × 10⁻² कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड यह भी गिवन है कि इनिशियली करंट जो फ्लो होता है, एक्चुअली यह लीकेज करंट है, तो इनिशियल जो लीकेज करंट का वैल्यू है वो 1 × 10⁻6 एम्पियर के बराबर, ठीक है। एंड टोटल जूल हीटिंग प्रोड्यूस 7500 जूल, देन सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट, यानी कि डी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। देखो एक्चुअली हमें यह गिवन है कि इनिशियल करंट कितना फ्लो हो रहा है बिटवीन दिस प्लेट, ठीक है। देखो करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस प्लेट के अक्रॉस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट क्या हो जाएगा? इनिशियल चार्ज Q0, तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस, यही ना, क्योंकि यह तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पे चार्ज मुझे पता है और इसका कैपेसिटेंस पता है, तो Q/C कर दो, V आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट, ठीक है। हाँ, C का वैल्यू कितना होगा? तो K∈0 इंटू एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय सेपरेशन D, ठीक है। यदि हम लोग V बराबर रखें यहाँ पे तो सिग्मा नॉट A डिवाइडेड बाय C का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? K∈0 इंटू A/D। देखो A कैंसिल हो गया, सिग्मा नॉट D बाई K∈0, ठीक है। यह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट आ गया, ठीक है। अब रेसिस्टेंस कितना आएगा? इसके बीच में जो मटेरियल है इसका कंडक्टिंग रेसिस्टेंस कितना होगा? तो L/σA, यही ना। तो लेंथ या यू कहूँ सेपरेशन D के बराबर हो गया डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ द प्लेट है। तो करंट कितना फ्लो होगा? इनिशियल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली कितना है? सिग्मा नॉट D डिवाइडेड बाय K∈0 डिवाइडेड बाय ये V/R D/σA, ठीक है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो सिग्मा नॉट D डिवाइडेड बाई K∈0 इंटू D इंटू सिग्मा A, यही ना। इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो क्या क्या आ जाएगा बताओ? तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आ जाएगा, देखो D तो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो आ गया I0 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट सिग्मा A डिवाइडेड बाय K∈0, सही है। हाँ, यदि देखो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो कैसे निकालते? तो यहाँ से K बराबर निकाल सकते थे, क्योंकि I0 मुझे पता है, सिग्मा नॉट पता है, सिग्मा पता है, एरिया ऑफ द प्लेट पता है, एप्सिलॉन पता है, ठीक है। एप्सिलॉन का भी वैल्यू पुट कर देंगे 8.86 × 10⁻12, तो यहाँ से हम लोग K का भी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। बट यहाँ K नहीं निकालना है, हमें सेपरेशन बिटवीन द प्लेट निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है कि टोटल जूल हीटिंग प्रोड्यूस इतना, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो स्टोर है इसमें वो हमारा कितना है एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? Q²/2C, यही ना। तो U इज इक्वल टू Q हो गया सिग्मा नॉट इंटू A का स्क्वायर बाय 2C। C कितना हो जाएगा? C का वैल्यू देखो K∈0 इंटू A इंटू सेपरेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा नॉट स्क्वायर एरिया स्क्वायर D बाय 2K∈0, ठीक है। नीचे एक एरिया A है तो यह एक कैंसिल कर देगा और यहाँ पे सिर्फ एक A बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ देखो कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ से एक चीज़ हम लोग इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि यहाँ से यदि हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे? I0 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट A बाय
के एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिग्मा नॉट ए बाई के एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आ गया, आई नॉट बाई सिग्मा। तो इसको थोड़ा सा लिखो, मॉडिफाई करो, तो सिग्मा नॉट बाई 2 इंटू सिग्मा नॉट ए बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लिख सकते हैं ना इसी चीज़ को ऐसे, सिग्मा नॉट बाई 2 इंटू सिग्मा नॉट ए बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना है, आई नॉट बाई सिग्मा के बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा नॉट आई नॉट बाई सिग्मा डी बाई 2, सिग्मा नॉट बाई 2 और इसका वैल्यू कितना है, आई नॉट बाई सिग्मा यहाँ से, और ये डी बच गया। ठीक है, तो डी बराबर कितना लिखोगे, डी बराबर यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2u सिग्मा डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको और इसको, तो 2u सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 7500 इंटू सिग्मा हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय सिग्मा नोट का वैल्यू 15 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 करेंट आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 इंटू 7500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू, देखो नोमिनेटर में 10 के पावर माइनस 14 है, ये 10 के पावर माइनस 8 है, तो 10 के पावर कितना हो गया, ये माइनस 6 हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ गया, कितना आ जाएगा बताओ। या यदि आप इसको फर्दर लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 इंटू 75, ठीक है, यदि हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 75 बाई 15 इंटू 5 भी है, इंटू ये हो गया 10 के पावर माइनस 6 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 हो गया और ये हो गया 5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर, दिस इज इक्वल टू 5 mm। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज बाय ए बैटरी एंड केप्ट कनेक्टेड टू ए बैटरी। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज बाय ए बैटरी, चार्ज क्या है बाय द बैटरी एंड केप्ट कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट फुल्ली ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट। उसके बाद हमने क्या किया कि इस प्लेट में, प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को फिट कर दिए। ठीक है, द ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब देखो कि इस केस में क्या होगा, यदि आप एनर्जी इनिशियली, जब मान लो कि जब इसके बीच में कोई ये नहीं था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं था, तो सेपरेशन या, ठीक है, ये मान लो बैटरी की वोल्टेज V है, ये D हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट A है, अभी एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, तो एनर्जी कितना इसमें स्टोर होगा, कैपेसिटेंस मान लो C है, तो 1/2 CV², यही होगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो या यूँ लिखूँ कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो V है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ठीक है, वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम है और ये हमारा, ऐसा कर लेते हैं, इसको EMF E लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 CE²। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/2 CE² बाय वॉल्यूम। ठीक है, प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है उसकी बात कर रहा हूँ। इनिशियल सिचुएशन ये हो गया। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि इसी बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, तो उसके बाद एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी 1/2 कैपेसिटेंस, इसका Kc हो गया, इनटू सेम कैपेसिटर, सेम बैटरी है तो EMF E ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। वॉल्यूम तो उतना ही है प्लेट के बीच में, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 Kc∈0 बाय वॉल्यूम तो सेम ही है जैसे जितना पहले था। अब इसमें कंपेयर कर लो तो हमने क्या देखा, के टाइम से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज बाय द के टाइम। ठीक, देखो नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि ए अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ठीक है, एक हमारे पास अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, कनेक्टेड क्या है हम लोग बैटरी से। ठीक है, जिसका बैटरी का जो वोल्टेज है वो V वोल्ट का है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज
10 वोल्ट पर मीटर। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। नो इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ एक चीज़ यहाँ देखो कि मान लेते हैं कि इस प्लेट का जो सेपरेशन है वो डी है, तो होगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइडेड बाय सेपरेशन डी, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या किया गया कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, बिटवीन द प्लेट फिलिंग द इंटायर स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब हमने क्या किया दूसरे केस में कि सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बट इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है जिसको हम लोग इंसर्ट किए हैं, सेम बैटरी से कनेक्टेड किए हैं, सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो यहाँ इसके बीच में यह जो प्लेट है, प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी यही ई है, सॉरी यहाँ पे हमने वी लिए थे, यहाँ भी वी, तो वी बाय वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो कि बैटरी के बराबर होगा, सेपरेशन डी ही है, तो यहाँ भी ई बराबर वी बाई डी होगा, यहाँ भी वी बाई डी होगा, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास जो सिचुएशन है कि कंसीडर ए ह्यूज चार्ज रिजर्वर एट ए पोटेंशियल 2000 वोल्ट and a spherical capacitor C1 of 40 nanofarad is brought in contact with the charge reservoir and then removed. Next, another spherical capacitor C2 is brought in contact with C1 and removed. We repeat this process a large number of times. Assume that potential of reservoir does not change during this exercise and then charge on C2 after very long time interval. ठीक है, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि दो डिफरेंट पोटेंशियल के कैपेसिटर या कंडक्टर को यदि आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। ठीक है, या यूँ कहूँ कि फाइनल सिचुएशन में दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चार्ज रिजर्वर है जिसका पोटेंशियल 2000 वोल्ट है, इसको सबसे पहले C1 के साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया, यानी कि इस C1 का जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, 2000 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, फर्दर इस C1 को C2 के साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया है, तो C2 का फाइनल केस में कितना हो जाएगा पोटेंशियल, तो C2 के क्रॉस जो पोटेंशियल आ गया होगा वो 2000 के बराबर आ गया होगा, बिकॉज C1 C2 को कॉन्टैक्ट करोगे तो आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और C1 का पोटेंशियल 2000 वोल्ट है तो C2 का भी 2000 वोल्ट हो जाएगा। तो चार्ज कितना हो गया C2 के ऊपर, तो Q बराबर C2 इंटू V हो जाएगा। तो C2 का वैल्यू कितना है बताओ, C2 का जो वैल्यू 30 नैनोफराड है, सॉरी नैनो है तो यहाँ 9 हो जाएगा इंटू 2000। ठीक है, ये हो गया 60 इंटू 10 के पावर -6 कूलम्ब हो गया, तो 60 माइक्रो कूलम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 इज द करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास जो सिचुएशन है कि इनिशियल चार्ज with a proper sign on the plate of two identical capacitor each of 1 microfarad are shown in the figure. ठीक है, when the both S1 S2 are closed, the potential difference between the point A and B will finally becomes. ठीक है, देखो यदि आप इसका डायग्राम बनाओगे तो इनिशियल सिचुएशन कुछ ये है। ठीक है, और ये स्विच ओपन है और ये भी स्विच ओपन है और यहाँ पे कितना है, हाँ ये गिवन है कि इस प्लेट पे 60 माइक्रो कूलम था और इस पे -120 माइक्रो कूलम, इस पे 20 माइक्रो कूलम और इस पे है 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, हाँ दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो गिवन है 1 माइक्रोफराड है। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन ये। अब देख सोचो कि जब ये हम लोग इस स्विच दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी आप इस स्विच को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि चार्ज जो है इस प्लेट के बीच में फ्लो होगा, है ना, इस प्लेट का चार्ज इस पे आएगा या इस प्लेट का चार्ज इस पे जाएगा, लेकिन दोनों प्लेट के चार्ज का सम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेम वे में जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो यह दोनों प्लेट का कनेक्शन होगा, तो जो भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इस दोनों प्लेट के बीच में ही होगा, बट दोनों प्लेट के चार्ज का सम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q आ गया होगा स्विच क्लोज करने के बाद, तो यहाँ पे कितना होगा, तो इस दोनों प्लेट का इनिशियल चार्ज का सम कितना था, 20 + 60 80 था, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 - Q। ठीक है, बिकॉज इनिशियली इस दोनों प्लेट के चार्ज का सम यदि 80 है तो बाद में भी कितना होगा, 80 ही होगा। ठीक है, अब इस दोनों प्लेट के चार्ज का सम देखो इनिशियली कितना है बताओ, -80 माइक्रो कूलम। मान लो यहाँ -Q हो गया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा बताओ, तो Q - 80। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि -80 - Q।
ठीक है। अब इस दोनों का चार्ज का सम करो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -80 माइक्रो कूलम के बराबर, ठीक है। अब देखो यह दोनों है तो पैरेलल में, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका पोटेंशियल लिख लो, तो Q/1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 80 माइनस Q/1। सॉल्व करो तो Q बराबर 40 माइक्रो कूलम आ गया, यानी कि आफ्टर द स्विच क्लोज करने के बाद फाइनली जो इस पे चार्ज आएगा 40 और इस पे भी 40 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यदि हम लोग फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो हमारे पास कुछ ये है कि इस पे +40 -40 माइक्रोकूलम, इस पे भी -40 माइक्रोकूलम, सॉरी इस पे +40 इस पे -40, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन हो गया और हमें चाहिए क्या कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस कैपेसिटर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं तो इस दोनों प्लेट के इस दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो इसके क्रॉस हमें या यू को इसका कैपेसिटेंस पता है, इस पे चार्ज पता है, तो V तो निकल जाएगा Q/C, तो ये हो गया 40 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टू मेटालिक स्फीयर each of radius capital R separated by a large distance and connected with a battery of EMF E. In the electric equilibrium, the charge on each sphere are +Q and -Q and K का वैल्यू मुझे गिवन है, then find the value of K, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि देखो इस स्फीयर पर चार्ज Q है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, KQ, या यू लिखूँ कि कितना होगा यहाँ का पोटेंशियल, तो KQ/R हो गया, K का वैल्यू या Q/4πε0R। यहाँ का भी यही होगा बट निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और इस दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, EMF बैटरी E के बराबर, यानी कि इसका पोटेंशियल माइनस ऑफ इसका पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, ये Q/2Q आ जाएगा, तो 2πε0 इंटू R के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो हमें ये देखना है कि if K is equal to this then Q/2πε0 RE, K का वैल्यू तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, Q/2πε0 ER। कंपेयर करो, K बराबर 1 आ गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराड इज अनचार्ज व्हेन द की इज ओपन, ठीक है। इनिशियली यह जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज था और यह की ओपन था, ठीक है। एंड द की इज क्लोज्ड फॉर ए टाइम ड्यूरिंग व्हिच कैपेसिटर बिकम ए चार्ज टू ए वोल्टेज 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब जब हम लोग इसको क्लोज कर दिए तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन हो गया, ये R1 है, ये हमारा R2 हो गया, स्विच को क्लोज कर दिए, ठीक है। कैपेसिटेंस तो 1 फराड का है और इस पे जो हमें मतलब मान लो किसी भी टाइम टी के लिए हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे इसके अक्रॉस वोल्टेज था 1 वोल्ट, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना होगा Q, तो Q बराबर Q इज इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 कूलम, ठीक है। इस पे चार्ज इतना था एंड हमसे ये पूछा जा रहा है द अमाउंट of heat liberated during this time in the resistance R2 is equal to 2 ohm is Q2, ठीक है। इसमें जो हीट डिसिपेटेड होता है वो Q2 के बराबर होता है, Q2 इन जूल। द EMF ऑफ द सोर्स, इसका जो वैल्यू है वो 5.5 वोल्ट गिवन है, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। द वैल्यू ऑफ R1, हाँ R1 का भी वैल्यू गिवन है 3 ओम है, ठीक है। तो हमें ये एक्चुअली निकालना है कि ठीक है जितने टाइम के लिए हम लोग स्विच क्लोज किए हैं उस टाइम में R2 के क्रॉस कितना से हीट डिसिपेटेड हुआ है, ठीक है। देखो टोटल कितना हीट एनर्जी डिसिपेटेड हुआ वो निकाल सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होता है वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट डिसिपेटेड, ठीक है। यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट तो है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट डिसिपेटेड। वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, डेल्टा Q इंटू EMF ऑफ द बैटरी। डेल्टा Q क्या होता है, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। देखो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था
और इस टाइम पे चार्ज इस पे कितना आ गया है 1 कूलम, यानी बैटरी ने कितने चार्ज का फ्लो किया है 1 कूलम का। तो 1 इंटू ई एम एफ, दैट ई एम एफ का वैल्यू 5.5 है, तो ये आ जाएगा 5.5 जूल आ गया। तो ये तो हमारे पास आ गया 5.5 जूल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल प्लस हीट डिसिपेटेड। तो 5.5 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है कैपेसिटर में वो कितना होगा, देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल 1 वोल्ट है, कैपेसिटेंस 1 फराड है, तो 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर। इनिशियली अनचार्ज था तो 0 प्लस हीट डिसिपेटेड। तो 5.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस हीट डिसिपेटेड। तो हीट डिसिपेटेड कितना हो गया 5 जूल, यानी कि टोटल जो हीट डिसिपेटेड होगा, यानी कि जो हीट डिसिपेटेड इन R1 प्लस हीट डिसिपेटेड इन R2 इज इक्वल टू 5 जूल। ठीक है, इस इंस्टेंट तक। लेकिन मुझे सिर्फ R2 के क्रॉस कितना हीट डिसिपेटेड हुआ ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बताओ। देखो मान लो कि देखो यह दोनों पैरेलल है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल तो सेम होगा। तो हीट डिसिपेटेड इन एनी टाइम इंटरवल इन R1 रेसिस्टेंस इज H1 और R2 रेसिस्टेंस में जो हीट डिसिपेटेड हो रहा है किसी भी टाइम t तक वो H2 हो गया। तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा R2/R1, है ना, बिकॉज हीट डिसिपेटेड कितना लिखोगे V²/R इंटू टी। ठीक है, सेम टाइम के लिए हम लोग दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो टी तो जब डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों पैरेलल है तो वी तो दोनों का सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो H1/H2 इक्वल टू R2/R1 आ गया। और ठीक है, R2 का वैल्यू हमें गिवन है 3 है, R1 का वैल्यू 3 है, R2 का वैल्यू 2 है ना। तो ये कितना लिखोगे 2/3। ठीक है, यानी कि हीट डिसिपेटेड H2/H1 इज इक्वल टू क्या है 3/2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि यदि टोटल हीट डिसिपेटेड 5 जूल होगा तो R2 रेसिस्टेंस में 3 जूल होगा और R1 में 2 जूल होगा। तो यहाँ पे टोटल हीट डिसिपेटेड 5 जूल ही हो रहा है, तो R2 रेसिस्टेंस में कितना होगा 3 जूल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 मेटालिक सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड are placed at a distance d apart with its capacitance 400 माइक्रोफैराड। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 2 मेटालिक सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, मान लो कि एक हमारे पास ये हो गया और दूसरा जो हमारे पास ये है। ठीक है, और इसके बीच का सेपरेशन d है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हमारा स्मॉल r है। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस लिखोगे कितना लिखोगे ε0 a/d, कितना हो जाएगा ε0 इंटू πr²/d एंड दिस इज इक्वल टू 400 माइक्रोफैराड। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या किया गया है, इफ ए सर्कुलर प्लेट ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस एंड थिकनेस d ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 6 इज प्लेस्ड कोएक्सियली बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर देन न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, इनिशियल तो ये सिचुएशन है, बाद में इन्होंने क्या किया कि कुछ r/2 रेडियस के इसमें एक मटेरियल प्लेस करें जिसका k का वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 2 हो गया, एक तो ये वाले मटेरियल, दूसरा एयर वाला हो गया। ठीक है, तो 2 यहाँ कैपेसिटेंस बन जाएगा। मान लो कि जिसमें हमने ये मटेरियल प्लेस किया उसका कैपेसिटेंस यदि C1 है तो C1 इक्वल टू कितना लिखोगे ε0 इंटू कितने एरिया हो गया पाई इंटू रेडियस r/2 है ना, तो πr² हो गया, सेपरेशन तो d ही है प्लेट के बीच में। ठीक है, तो ये C1 लिख लिया। जो रिमेनिंग जो एयर में प्लेस्ड है उसके लिए C2 लिखो, तो ε0। हाँ, एक चीज़ और यहाँ कि यदि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k बराबर 6 है तो इंटू k भी करना पड़ेगा, तो इंटू 6 भी करना पड़ेगा। इसको हम लोग कितना लिख देना चाहिए 6 ε0 πr²/4d। ठीक है, अब देखो जितना में अब क्या हुआ कि हमारे पास मान लो कि एक 2 प्लेट था, 2 प्लेट के बीच में जो r/2 रेडियस तक में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया। ठीक है, अब बाकी जो स्पेस है उसमें एयर है और उसका यदि बाकी स्पेस के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज C2, उसका यदि आप वैल्यू लिखोगे कितना होगा ε0 इंटू a, कितने एरिया में है, तो देखो टोटल एरिया इस प्लेट का πr² था, इसमें से πr²/4 में तो ये डायरेक्टली प्लेस्ड है, तो रिमेनिंग एरिया कितना हो गया πr² माइनस πr²/4, कितना हो जाएगा ये 3πr²/4। ठीक है, सेपरेशन तो d ही हो गया, तो ε0 a/d, तो इसको कितना लिखोगे 3/4 ε0 πr²/d। ठीक है, अब देखो यह और ये वाला जो
यहाँ एक्चुअली दो कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। यदि आप C1 प्लस C2 इस दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यदि आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास, ठीक है, ऐड करोगे तो 9/4 एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर बाई डी। देखो इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसको क्या लिखोगे, 9/4 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6 फराड। इसको सॉल्व करो तो 900 माइक्रोफराड आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 900 होगा, ठीक है। हाँ यहाँ देखो एक्चुअली हमें x का वैल्यू निकालना था, तो जो भी कैपेसिटेंस के वैल्यू आ रहा है उसको इससे कंपेयर करना था, ठीक है। यानी कि 100x इक्वल टू 900 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 इसका करेक्ट आंसर होगा।